हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टोरी विद जोए। तो आज हम सुनेंगे व्हेन इंट्रोवर्ट मीट एक्सट्रोवर्ट कॉलेज लव स्टोरी का पार्ट 26। टू कंटिन्यू। आर्यन और मीरा के सफर को 1 महीना हो चुका था। दोनों अपनी अपनी जिंदगी में वापस लौट आए थे, लेकिन उनका रिश्ता अब और भी गहरा और मजबूत बन चुका था। आर्यन के दिल में पहली बार एक अजीब सी सुकून की फीलिंग थी, जैसे उसका दर्द अब धीरे धीरे धुंधला हो रहा हो। लेकिन उस सुकून में भी कहीं ना कहीं एक अनसेड टेंशन थी। क्या ये जज्बात दोस्ती से आगे जा सकते हैं? एक शाम आर्यन और मीरा एक पार्क में बैठे हुए थे और आर्यन ने मीरा की तरफ देखा। उसका चेहरा चमक रहा था, जैसे सारी दुनिया में सिर्फ वो ही एक रोशनी थी जो आर्यन के दिल को शांति दे सकती थी। आर्यन ने धीरे से पूछा, मीरा, तुम्हारे दिल में कभी ये ख्याल आया है कि हमारा रिश्ता दोस्ती से कुछ ज्यादा हो सकता है? मीरा कुछ पल चुप रही, फिर उसने अपने आंखों में हल्का सा आंसू लिए कहा, आर्यन, मैं तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं करना चाहती। तुम्हें अपनी जिंदगी में वापस खुश देखने की तमन्ना थी और अब तुम वैसे ही हो, खुश। लेकिन मुझे अपने दिल की भी सुननी होगी। शायद हमारा रिश्ता वो है जो दोस्ती और प्यार के बीच का एक अजीब सा मिलान है। आर्यन कुछ समझ नहीं पाया। उसने मीरा का हाथ पकड़ा और कहा, मैं भी नहीं चाहता कि हमारे बीच कुछ भी बदले, पर सच कहूं तो तुम्हारे बिना अपने आप को सोचना मुश्किल हो गया है। आर्यन और मीरा ने अपने जज्बातों को वैसे ही रखना चाहा जैसे वो अब तक थे। एक अनसेड बॉन्ड, एक ऐसा रिश्ता जिसमें प्यार का एहसास तो था, लेकिन इजहार नहीं। लेकिन एक रात जब आर्यन और मीरा एक फ्रेंड के पार्टी में गए हुए थे, वहां कुछ ऐसा हुआ जो उनके दिल के सभी बैंड दरवाजे खोल गया। पार्टी में म्यूजिक लाउड था और हर कोई डांस फ्लोर पर एंजॉय कर रहा था। आर्यन और मीरा भी डांस करते हुए एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। उस वक्त आर्यन ने देखा कि मीरा की आंखों में कुछ बातें थी जो उसने कभी नहीं बोली थी। बिना कुछ सोचे समझे आर्यन ने उसके करीब होते हुए कहा, मीरा, तुम मेरे लिए सिर्फ एक दोस्त नहीं हो, तुम मेरी जिंदगी हो, मेरी सारी खुशियों का सबब हो। मीरा ने धीरे से अपनी आंखें बैंड की और कहा, आर्यन, तुम्हें मेरी जिंदगी में वो जगह मिल गई है जो शायद किसी और के लिए नहीं थी। लेकिन कभी कभी दोस्ती और प्यार के बीच की लाइन ब्लर हो जाती है। आर्यन ने उस पल को समझने की कोशिश की। दोनों के बीच अब एक अजीब सी खामोशी थी, लेकिन वो खामोशी में भी कितनी ही बातें थी। इसी वक्त अनाया और कबीर की जिंदगी में भी एक ट्विस्ट आने वाला था। कबीर के कंपनी का एक प्रोजेक्ट न्यूयॉर्क में स्टार्ट होने वाला था और उसने डिसाइड किया कि वो वहां शिफ्ट होगा। अनाया से उसने कहा, अनाया, क्या तुम मेरे साथ न्यूयॉर्क आओगी? वहां हमारी एक नई जिंदगी स्टार्ट हो सकती है। अनाया थोड़ी परेशान हो गई थी, क्योंकि इंडिया में उसकी फैमिली और उसके अपने करियर के सपने भी थे। लेकिन कबीर के साथ अपने फ्यूचर को सोचकर उसने कहा, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए ये डिसीजन लेने के लिए। आर्यन और मीरा ने वापस अपनी जिंदगी में वो ही स्पेस बना लिया जिसमें उनका जज्बात चुप था, लेकिन वो जज्बात कभी समाप्त नहीं होता। एक शाम जब वो दोनों फिर से अपने फेवरेट कॉफी शॉप में बैठे थे, मीरा ने आर्यन की तरफ देखकर कहा, कभी सोचा है कि हम दोनों अपनी जिंदगी में किस रास्ते पर चल रहे हैं? शायद हम दोनों को अपने रास्ते खुद डिफाइन करने चाहिए। आर्यन ने धीरे से कहा, मीरा, तुम जानती हो कि तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। शायद तुम ही वो कमी हो जो मुझे अपने आप को पूरा महसूस कराती हो। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर ये कमी को जीने दो, उसको अपने आप बढ़ने दो। शायद हमें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। एक नए मोड़ पर आकर आर्यन और मीरा के बीच वो जज्बात अब और भी गहरा हो गया था, लेकिन वो अपने रिश्ते को एक नाम देने से डरते थे। क्या ये प्यार है या बस एक ऐसा जज्बात जो दोस्ती से ज्यादा और कमिटमेंट से कम है? मीरा ने आर्यन की तरफ देखा और कहा, शायद हम दोनों के दिल के रास्ते कभी ना मिल पाए, लेकिन वो दर्द भी तो प्यार की एक कहानी ही बनाता है। आर्यन ने बस उस पल उसका हाथ पकड़ा और अपने दिल की बातों को उसके साथ शेयर किया, बिना कुछ कहे, बिना कुछ एक्सप्रेस किए। शायद ये ही उनका जज्बात था, एक अनसेड इमोशन जो कभी ना खत्म होने वाला था।
और हर नए मोड़ पर एक नई कहानी लिख रहा था। आर्यन और मीरा के जज्बात अब एक रास्ते की तलाश में थे, जहां वो अपने रिश्ते को एक नई मंजिल दे सकें।